वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। लेकिन फ़िलहाल हमारे यहाँ पर हो गया है एक हादसा। थंबनेल से आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो ही गया होगा। ये जो फ़ोटो अभी मैंने दिखाई है, आप लोगों ने देखी है, ये है मेरे देवर की, अरविंद जी के छोटे भाई की। ये मेरे अरविंद जी के तीसरे नंबर के भाई है। अरविंद जी बड़े हैं, उनसे तीसरे नंबर के हैं। अरविंद जी से छोटे एक और है, उनसे छोटे है। अरविंद जी 4 भाई हैं। तो उनका हुआ एक्सीडेंट हुआ दुल्हन से नेक्स्ट डे। वो किसी काम से शहर जा रहे थे, सिटी में कुछ काम था, उन्हें जाना था और उनकी बाइक फिसल गई और उन्हें काफ़ी चोटें आई, बहुत ज़्यादा चोटें आई। सर में भी काफ़ी चोट है, टाँके लगे हैं, वहाँ पे भी स्टिचेस हैं और उनके शायद 1 या 2 दांत टूट गए और कुछ दांत थोड़े थोड़े टूट गए हैं। और दांत टूटने के बाद वो दांत यहाँ पर, हाँ कैमरे में इधर से राइट दिख रहा होगा, बट लेफ़्ट साइड में थोड़ा घुस गया, टूटने के बाद वो अंदर घुस गया और वहाँ पर भी स्टिचेस आया है। होठ में स्टिचेस है, सर में स्टिचेस है, बाकी बहुत जगह से उन्हें बहुत बुरी तरह वो खरोंचे आई है, छिले हुए हैं बहुत ही ज़्यादा। और उनकी हर्सली, ये जो गले की हड्डी होती है, यहाँ से ये क्रैक हो गई है, फ्रैक्चर हो गया। इसमें प्लास्टर इस पर नहीं होता है और इस वजह से उन्हें बस बेल्ट लगाई गई है उनकी हड्डी को सही करने के लिए। बहुत ज़्यादा चोटें आई है, तो इस वजह से बहुत दिन से मेरा कोई व्लॉग नहीं आ रहा था और हम सब भी बहुत ज़्यादा जैसे बोलते हैं, घर में जब इतना बुरा होता है तो नहीं कुछ कर पाते हैं, बस वही सब हो रहा था। और उसके बाद से जितने भी रिलेटिव्स हैं, सबका आना जाना लगा हुआ है, सब उनका हाल जानने के लिए घर पर डेली आ रहे हैं। और अभी भी अभी टाइम हो गया है रात के 9:30, तो अब मैं फ्री हुई हूँ सारा काम करने के बाद। मैंने सारा काम किया सुबह से, सुबह सभी के घर में होता है, बट हमारे घर में भी थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया है। मेहमान, सबके घर में जितने भी गेस्ट आते हैं सबको पता है क्या काम होता है, उनका चाय नाश्ता फिर खाना वगैरह सब कुछ करना होता है। बस काम की टेंशन नहीं है, बट घर में जो हुआ उसकी वजह से हम थोड़ा परेशानी में थे। इस वजह से ना कुछ मन कर रहा था कि कुछ ऐसा करे या वो, इसी वजह से होली के नेक्स्ट डे मैं अपना होली का व्लॉग नहीं डाल पाई थी। एडिटेड हुआ रखा था, लेकिन एकदम से ऐसा हुआ कि हमें वो सब कुछ करने का टाइम ही नहीं मिला, पब्लिक करने का टाइम नहीं था और ना ही मन था, बिल्कुल भी मन नहीं था। हम गए थे एक जगह, अरविंद जी के एक फ्रेंड के पास ही गए थे, उनका भी एक्सीडेंट हो गया था बाइक से। वो दुल्हंडी वाले दिन शाम के टाइम उनकी भी बाइक फिसल गई थी और उन्हें चोट आई थी, बट उन्हें इतनी चोट नहीं थी, उन्हें शायद कंधे में असली में उन्हें भी चोट है, लेकिन उनकी हड्डी फ्रैक्चर नहीं हुई है, तो इस वजह से उन्हें इतनी प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन हम उनका गए थे हाल जानने के लिए, पता लेने गए थे उनका भी, रोबिन भैया और हम। पहले हम रोबिन भैया के घर गए थे, फिर रोबिन भैया, अंजलि दीदी और हम सब साथ में गए थे उनका पता लेने के लिए। हम उनके घर पहुँचे, उनकी वाइफ ने हमारे लिए वही चाय नाश्ता रेडी किया और इधर से हमारे दूसरे देवर का फ़ोन चला गया कि ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया है भाई का, आ जाइए जल्दी। और वो सीरियस है, काफ़ी सीरियस है। वो अनकॉन्शियस हो चुके थे उस टाइम तक, उन्हें कुछ भी होश नहीं था और मम्मी जी को तो बताया भी नहीं गया था, किसी ने बताया नहीं। जैसे ही उन्हें चोट लगी, जो हमारे ताऊ जी है, जैसे फैमिली होना देख लो इसीलिए ज़रूरी होता है। फैमिली ऐसे टाइम पर बहुत ज़रूरी होती है और बहुत याद भी आती है, तो फैमिली यहीं पर सबका साथ देती है। हमारी फैमिली ने भी दिया, हम भी घर पे नहीं थे, जैसे कि अरविंद जी अपने भाइयों में सबसे बड़े हैं, तो वो भी घर पे नहीं थे और हमारे ससुर जी है ही नहीं और मम्मी जी को बताया नहीं। तो जो ताऊ जी थे और उनके बच्चे, हमारे जो जेठ, हाँ वो जेठ ही लगते हैं क्योंकि वो अरविंद जी से बड़े हैं, जेठ देवर जितने भी थे, वो उन्हें गाड़ी में उठाकर डॉक्टर के पास ले जाए। उन्होंने हमें फ़ोन कर दिया था, हम उधर से आ गए, छोड़ के सब कुछ हमने एकदम से छोड़ दिया और हम आ गए घर पर। डॉक्टर के वहाँ पर पहुँचे, डॉक्टर वहाँ पे नहीं थे। जहाँ हम पहले डॉक्टर के पास गए, वो डॉक्टर उस टाइम अपने क्लिनिक में नहीं थे।
फिर हम सेकंड डॉक्टर के पास गए जहाँ पर किट्टू हुई थी, उन्हीं डॉक्टर के पास। उन्होंने उनका जो फर्स्ट एड चेकअप होता है वो किया। उन्होंने बोला कि वैसे तो जो चोटें दिखाई दे रही है उनका इलाज हो जाएगा, बट आप एक बार सिटी स्कैन करा लाइए। मतलब ये समझ लीजिए, उन्होंने सिटी स्कैन, डॉक्टर बोल रहे थे कि सिर का एमआरआई इसलिए, जो सिटी स्कैन बोला कि सिर्फ दिमाग का होता है, बट हमें पूरा यहाँ तक का जानना है कि यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। इसलिए क्योंकि चेहरे पे काफ़ी ज़्यादा चोटें थी तो वो उसी में पता चल सकता था, इसलिए उन्होंने बोला कि गर्दन तक का एमआरआई करा लीजिए। तो गर्दन तक का एमआरआई कराया। खैर सर में तो उन्हें कोई चोटें नहीं थी। डॉक्टर को था कि कहीं अंदर ब्लड ना चला गया हो, तो अंदर तो कोई ब्लड नहीं था। बाकी मुझे अरविंद जी ने बताया कि जहाँ पे उन्हें सर में चोट लगी है उनकी जितनी भी परत होती है वो सारी बिल्कुल ऐसे जैसे बोलते तरबूज खिल जाना, इस तरह खिली हुई थी सारी। तो वो स्टिचेस हुए हैं उन्हें, 3-4 स्टिचेस शायद सर में है और 3-4 ही उन्हें होठ पे है। गर्दन में चोट है, हाँ, कोहनी में और घुटनों में काफ़ी चोटें हैं। तो इस वजह से कोई व्लॉग नहीं आ रहा था, मेरा मन नहीं था बिल्कुल भी। आज भी सिर्फ इसलिए कि चलिए आप मेरी फैमिली हो तो थोड़ा आपसे शेयर कर लेते हैं, बस यही बताने के लिए मैंने किया था। एक्सीडेंट होने से लेके और जब तक भाई साहब का, मतलब मैं देवर को भाई साहब ही बोलती हूँ, उनका ट्रीटमेंट हुआ, रोबिन भैया हमारे साथ ही थे। मतलब मैं और अंजलि दीदी, जब डॉक्टर ने बोला कि सिटी स्कैन कराने जाना है, उसके बाद अंजलि दीदी को भी घर भेज दिया था रोबिन भैया ने कि चलिए आप चले जाइए, काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि दूसरे डॉक्टर के पास कराने जाना था सिटी स्कैन। और मुझे भी मेरे दूसरे देवर घर लेकर आ गए थे कि चलिए ये सब हम करा लेंगे, आप घर पहुँचे, क्योंकि मैं किट्टू को उस दिन घर ही छोड़ कर गई थी। एक होली के बाद एक महीना मतलब चलता है, हिंदी कैलेंडर में होता है चैत्र, तो बोलते हैं चैत्रवाड़ा चल गया, तो उसमें छोटे बच्चों को अगर बाहर ना लेके जाए तो ज़्यादा ही अच्छा है। वो एक बीमारी होती है, गाँव में उसे बोलते हैं माता निकलना, छोटी छोटी फुंसियाँ हो जाती है। तो मैं नहीं चाहती थी मेरे बच्चे को कुछ प्रॉब्लम हो, तो इस वजह से मैं उसे बाहर नहीं लेके गई थी। तो मैं भी घर आ गई थी और अंजलि दीदी भी घर चली गई थी, बट रोबिन भैया साथ साथ थे। सिटी स्कैन भी करा के लाए, मेरे हस्बैंड के साथ ही थे। और जब तक उनका ट्रीटमेंट हुआ डॉक्टर के पास आने के बाद भी, तब तक भी साथ ही थे। और उस दिन मुझे किट्टू की दवाइयाँ भी लानी थी, तो भैया ने, मतलब मेरे हस्बैंड तो देवर जी के पास ही रुक गए थे वहीं पे ही हॉस्पिटल में, क्लिनिक में, बट रोबिन भैया मेरे बच्चे के लिए दवाइयाँ भी लेकर आए, जबकि उनके घर में उनके 2 छोटे बच्चे हैं, वो उन्हें छोड़कर हमारी हेल्प करने के लिए आए। तो जो लोग बोलते हैं कि नहीं वो सगे भाई नहीं है, दोस्त है या कुछ भी है, जो भी बोलते हैं, मैं उन सभी से कहना चाहती हूँ कि बहुत अच्छा है ये रिश्ता। जो भी आप लोग इसे समझते हैं, ये रिश्ता काफ़ी अच्छा है, क्योंकि साथ खड़े रहने वाला, ये मत समझिए कि दोस्त ही होगा या भाई ही होगा। जो हमारे दुख में हमारा साथ देते, उससे बड़ा साथी हमारा कोई नहीं है। दरअसल ये वीडियो शायद आती भी नहीं, भगवान ना करे किसी को इस तरह की वीडियोस बनानी पड़े। वीडियो मुझे आंटी जी के लिए बनानी थी उनके लिए भी कुछ बातें, बट ये सब कुछ हो गया तो मेरा फिर किसी चीज़ के लिए मन नहीं किया। बनाऊंगी आंटी जी के लिए भी, मैं वीडियो बनाऊंगी बाद में, अभी हम इस सिचुएशन से बाहर निकल जाए तब बनाऊंगी। और दूसरी बात है कि मेरे एग्ज़ाम्स आ चुके हैं 15 मार्च से। मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन बीच में ही पोस्टपोन कर दिया था। मैंने एमए मतलब सबसे पहले इंटर के बाद मैं चाहती थी बीएससी करना, लेकिन उस टाइम फैमिली ने बोला आप बीए कर लो। वजह क्या थी कि हमारे वहाँ पर शामली में, मतलब जिस तरह अभी काफ़ी बदल गया है। मैंने 2012 में एंट्री की थी और अभी 2022 चल रहा है, 10 साल पहले से 23 चल रहा है, 10 साल बाद काफ़ी बदल गया है। तो थोड़ा वही था कि माहौल का थोड़ा फ़र्क था, और मैं अपने घर में अकेली लड़की और लाडली, तो वो नहीं चाहते थे मेरे साथ कोई बदतमीजी वगैरह हो, तो
क्योंकि भाई भी बाहर पढ़ते थे, छोटा भाई काफ़ी छोटा था और पापा अपना स्कूल में पढ़ाने जाते थे। तो इस वजह से वो सब सोच रहे थे इसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। उन्होंने बोला कि आप रेगुलर बीएससी ना करके आप प्राइवेट बीए कर लो। मैंने एक साल ये बात नहीं मानी। 2013 मैंने अपना ऐसे ही छोड़ दिया, गैप कर दिया। उसके बाद मैंने बीएससी का फॉर्म भरा भी, लेकिन उस टाइम लेट हो चुके थे और मैंने भरा। हाँ, तीन यूनिवर्सिटी के नाम भरने पड़ते हैं, नहीं, एक यूनिवर्सिटी के 3 कॉलेज के नाम भरे थे मैंने। बट पापा को शायद उस टाइम पता नहीं था, और पापा के पास उस टाइम कीपैड फ़ोन था, उन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मैसेजेस वगैरह आएंगे। और मुझे जो भी खबरें मिलती थी वो सब मैं न्यूज़पेपर से ही देखती थी। तो मुझे पता चला कि अभी मेरिट लग रही है, तो जैसे जैसे मैं पता करती चली, पता चला कि एडमिशन ऑफ हो चुके हैं और मेरिट सारी कंप्लीट हो चुकी है। तो मेरा 2014 भी निकल गया ऐसे ही। उसके बाद मैंने 2015 में बीए का भरा था और उसके बाद ही मैंने स्टार्ट किया था अपना नेचुरोपैथी का कोर्स स्टार्ट किया था। और 3.5 ईयर की मेरी नेचुरोपैथी कोर्स हुआ मेरा। और उसके बाद मतलब मेरी यही ग्रेजुएशन और मेरा नेचुरोपैथी साथ साथ चल रहा था, क्योंकि बीए तो प्राइवेट थी मेरी ग्रेजुएशन प्राइवेट थी और नेचुरोपैथी में अपना रेगुलर चला रही थी। उसके बाद मैंने एमए इंग्लिश से कर रही थी, बट पता नहीं मेरा मन उखड़ गया, कुछ सिचुएशंस ऐसी आई, मैंने बीच में मेरा मन नहीं किया करने का, मैंने छोड़ दिया था। उसके बाद कोरोना आ गया, फिर नहीं हुआ, फिर शादी हो गई। लेकिन अभी मेरे हस्बैंड काफ़ी सपोर्टिव है, उन्होंने भी बोला और फिर मेरा भी मन हुआ कि कम से कम अपने पोस्ट ग्रेजुएशन तो कंप्लीट कर ही लेती हूँ। लेकिन इस बार हाँ, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रही हूँ। और बहुत अच्छी बात है कि ज़्यादातर जो एग्ज़ाम्स होते हैं ये प्राइवेट के या फिर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के 3 मंथ्स चलते हैं, पर अब की बार काफ़ी अच्छा है कि मेरे लगभग 10 डेज़, हाँ 10 डेज़ में मेरे पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। इस बात की मुझे बहुत खुशी है। मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आता है जब काफ़ी दिन तक एग्ज़ाम चलते हैं, काफ़ी गैप होके। मैं चाहती हूँ जल्दी जल्दी एग्ज़ाम और ख़त्म हो जाए ये बात मुझे सबसे अच्छी लगती है। तो मेरे 15 मार्च से एग्ज़ाम स्टार्ट है और 24 का मेरा लास्ट है तो बस मेरा एग्ज़ाम जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद शायद मैं कंटिन्यू कर सकूं अपनी व्लॉगिंग को, शायद नहीं, पक्का करूँगी हाँ, लेकिन अभी थोड़ा गैप छोड़ के आएगा। अगर करूँगी तो काफ़ी होगा। तो ठीक है, अभी टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया और मुझे करनी है अपनी पढ़ाई, तो अब मैं पढ़ाई करने जा रही हूँ। ठीक है, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, पता नहीं क्या होगा।